हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब वीडियो। सो फाइनली ये रहा वीडियो दैट मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ या नहीं लेने वाली हूँ, या फिर मैं नीट फील्ड छोड़ रही हूँ, कुछ और चूज़ कर रही हूँ। तो देखो, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहिए था ये चीज़ सोचने के लिए कि मैं ड्रॉप लूँ ना लूँ, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे पता था अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन। तुम्हें भी, अगर तुम्हें प्रिपरेशन जैसी होगी, तुम्हें पता होगा तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हें ड्रॉप ईयर चाहिए नहीं चाहिए। तो मुझे भी वैसे पता था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, नहीं होने वाला, या फिर मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ। बस आई जस्ट ना वांट टू प्रोसेस दैट थिंग कि मैं अगर ड्रॉप सच में लूँगी तो मैं क्या उसमें सच में सर्वाइव कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि बोलने में बहुत ईज़ी लगता है कि एक साल ड्रॉप लेके खड़ेंगे, बट इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट अपीयरिंग से ज़्यादा, लाइक जब आप अपेयर करते हो, पहला नीट होता है, उससे लाइक कहीं ज़्यादा प्रेशर होता है ड्रॉप ईयर में। तो बस मैं यही चीज़ प्रोसेस करने पे लगी थी। इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कैसा होगा, नहीं होगा, कैसे फेस करूँगी, यही सारी चीज़ें थी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट कि मैं थोड़ा-सा टाइम लूँगी सोचने का, एंड एवरीवन से दैट, सबने बोला कि थोड़ा-सा टाइम लो, प्रोसेस करो, इतनी जल्दी मत सोचो। एंड ऑब्वियस सा बात है, मैं नहीं सोच रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अंदर मेरा आंसर फिक्स था। जब मैं नीट देने जा रही थी, उससे पहले तक भी 1 महीने पहले से मेरा आंसर मेरे दिमाग में था। तो ज़्यादा घुमाऊँगी नहीं मैं, सीधे मुद्दे पे आऊँगी मैं कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ। येस, मैं ड्रॉप ले रही हूँ 1 साल का। मैं नीट नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि नीट मैं सच में एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद अपने मन से, अपने दिल से चूज़ करी थी करने को। एंड ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इट्स ओके। अगर 1 साल और दे के, 1 साल और मेहनत करके लगता है कुछ चेंज हो जाएगा या हो जाएगा, तो मतलब व्हाई नॉट? मैं क्यों ना दूँ? मतलब मैं क्यों वेस्ट करूँ वो साल? मुझे पता है बहुत से लोग आके बोलेंगे कि व्हाट, तुम वेस्ट कर रही हो अपना साल, कुछ चीज़ में और ट्राई कर लो। बट ऑनेस्टली देखो, मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है। माय फादर ऑलरेडी सेड दैट कुछ और करो, कुछ और देखो, बट नहीं आ रही मेरे अंदर से वो फीलिंग कि मैं कुछ और देखूँ, किसी और चीज़ में चली जाऊँ। मेरे अंदर ना बस वो नीट का कीड़ा बैठ चुका है कि मुझे नीट करना है। एंड ये ऐसी भी थिंकिंग नहीं कि मैं डर के मारे गिव अप करने का या सोच रही हूँ, या फिर मेरा होगा नहीं होगा। मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मेरा कभी नहीं होने वाला है, नहीं। मेरे अंदर बस ऐसा लग रहा है ना, मैं कर लूँगी। मुझे एक नीड है कि मुझे वो करना ही करना है। मुझे ये फीलिंग्स आ रही है। तो कितना भी लोग बोल रहे हैं ना कि टाइम लेके सोचो, नीट निकालना है, नहीं निकालना है, या कुछ और चीज़ में जाना है, ड्रॉप इट ईज़ी नहीं। मैं टाइम लेके मैंने सोच भी लिया, बट स्टिल आंसर इज़ दैट कि मुझे ड्रॉप लेना है। मैं नीट पे ही वापस जाने वाली हूँ, वापस उसको करने वाली हूँ। एंड देखो, मम्मा, लाइक माय मॉम आल्सो सेड दैट कि 1 साल और मेहनत करके देके देखना चाहिए। एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना से इन दिस वीडियो आगे, बट मैं यही बस खुद का बताऊँगी दैट 2 साल पहले 11th में आई प्रिपेयर्ड माय नीट का जर्नी जो भी था। आई एम सॉरी, मैं कैमरा पे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपने अंदर से जो भी मेरी बातें रहती हैं मैं बोलती हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ कैमरा पे देखना, मैं इधर-उधर देख के बात करती हूँ। तो प्लीज़ तुम सोचना कि जो भी मैं बोल रही हूँ, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार की, मैं जो बोलने वाली हूँ अभी रॉ बोलने वाली हूँ, मेरे दिल में जो आने वाला है। वीडियो आई डोंट नो कितनी लंबी जाएगी, नहीं जाएगी। सो देखो, 2 साल पहले 8th ऑफ अप्रैल मेरा एडमिशन वगैरह हुआ था आकाश में। मैं नीट की प्रिपरेशन करने आई थी हॉस्टल में फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड अगर तुमने पुरानी वीडियोज़ मेरी देखी होगी तो यू नो दैट मैंने 11th कैसे वेस्ट करा। मैंने बताया नहीं रीज़न हालाँकि, बट या 10th के बाद आके 11th में हवा-हवा में मैंने बहुत अपना 11th बर्बाद किया। एंड मैं इस चीज़ को खुल्लम-खुला एक्सेप्ट करती हूँ। मैं तो अपनी मम्मा के सामने भी हाथ-पैर जोड़ सबके बोलती हूँ कि हाँ, मैंने अपनी 11th बर्बाद करी है, मुझे पता है। तो मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी, या फिर मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने जाऊँगी कि अरे मेरा 11th तो बर्बाद हो गया, मैं ये नहीं पर मैंने खुद से, मैं जानते हुए भी मैंने करा। आई नो दैट। एंड इस चीज़ का लाइक व्हाट, रिग्रेट तो मुझे रहेगा ही रहेगा। बट रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है एट द एंड मैं और डूबूंगी अगर मैंने उस गलती पे काम नहीं किया तो। 11th के एंड होते होते मेरी दिमाग जाके खुली थोड़ी सी कि व्हाट, आई लाइक डिस्ट्रॉय माई 11th, मैंने पूरी बर्बाद कर ली, मेरा कुछ नहीं हो सकता। 12th में आई बिकेम सीरियस। 12th मेरा सीरियसली गया, सीरियसली जाते जाते, बट आई डोंट नो, मैं 11th मैनेज नहीं कर पाई समहाउ। 12th में मुझे ये डर आ गया था कि भाई, मतलब अगर मैं 11th पे चली गई तो मेरा 12th बोर्ड्स डूब जाएगा, एंड मैं बोर्ड्स में फेल हो गई तो फिर मैं उसमें दूसरा अटेम्प्ट कैसे लूँ? उसमें तो मेरी हंसी मजाक ही हो रही है ना कि मैं बारहवीं फेल हो गई हूँ। मेरे अंदर यही थॉट था। तो मैंने ज़्यादा 12th पे फोकस करा कि मेरा बोर्ड्स है, मेरा बोर्ड्स है, मेरा बोर्ड्स है। 11th को मैं लाइक जब भी मैं लाइब्रेरी में रहती थी ना, तो थोड़ा बहुत मैं कवर करती चलती थी, या फिर जब भी मैं डाउट क्लास में जाती थी ना, तो आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादातर 11th के डाउट्स लेके जाऊँ। तो मैंने थोड़े बहुत करके उसमें 11th के मैंने कवर अप करे थे। एंड उसके बाद मैंने पूरा छोड़ दिया। यू यू कैन से दैट कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने पूरा छोड़ दिया 11th, क्योंकि मेरे बोर्ड्स चलने वाले थे। बोर्ड्स का खौफ आ जाता है कि बोर्ड्स है, बोर्ड्स है। तो मैंने पूरा छोड़ दिया। मैंने 11th थोड़ा-सा भी, इत्तू सा भी रिवाइज़ नहीं करा। आई नो मुझे करना चाहिए था एज़ अ नीट एस्पिरेंट, बट मैं पूरा 12th पे घुस गई थी। मेरा 12th है, मेरा 12th है, मुझे 12th करना है, मेरे बोर्ड्स हैं। तो यू एंड जब मेरा बोर्ड्स वगैरह हो गया, 1 महीने बचे आखिरी के अप्रैल। 11th की बायो जो जितनी थी मैंने पूरी वो 11th 11th की जितनी बायो थी, वो मैंने लास्ट के आखिरी महीने अप्रैल में पूरी खींची थी। येस, मैंने पूरे साल 11th का कुछ रिवाइज़ नहीं करा था। मैं आखिरी के महीने में अप्रैल में, पता नहीं बोर्ड्स के बाद क्या हो गया, मतलब मुझे पता है मुझे क्या हुआ, नहीं हुआ, बट बहुत कुछ मिक्स्ड अप चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया।
मेरा लाइक डर वर सब आ गया मेरे अंदर से, मेरा नीट, मेरा बोर्ड्स, मेरा 11th, लाइक ऐसा लग रहा था ये सारी चीज़ें ट्रॉमा बन गई है, ट्रैप बन गया, आज मैं फँस गई हूँ। मैं निकल ही नहीं पा रही थी। मैं 12th का रिवाइज़ करने जा रही थी, मैं अप्रैल का बात बता रही हूँ, जब आखिरी महीने की थी। मैं जैसे जा रही हूँ 12th वाले पे रिवाइज़ करने, आई स्टार्टेड पैनिकिंग कि मेरा 11th छूटा हुआ है, 11th बर्बाद है। मैं जैसे 11th पे जा रही हूँ, मुझसे 11th नहीं हो पा रही है, मैं फेल हूँ, मेरा नीट नहीं निकलेगा, ये थिंकिंग आ गई थी। तो एट दैट पॉइंट मैं जान गई थी दैट मेरा नीट क्लियर नहीं होने वाला है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर दिस नीट। इस साल ईज़ी पेपर आए, हार्ड पेपर आए, मॉडरेट आए, आई नो दैट आई एम गोना मिस्ड अप ऑल थिंग्स, एग्जाम में भी और ऐसे अपनी लाइफ में भी। मुझे लाइक आखिरी के महीने में पता चल गया। स्टिल एक मेरे अंदर वो चीज़ है ना, पॉजिटिव चीज़, प्लीज इग्नोर दिस बैकग्राउंड, मेरे छोटे छोटे भाई मानते ही नहीं, शांत रहते। बट इतनी सारी चीज़ों की मुझे पता चला कि मेरा लाइक एडमिशन बोल, मेरा सिलेक्शन नहीं होना। बट मेरे अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है ना कि मैं गिव अप वाली फीलिंग ही नहीं लाती हूँ अपने अंदर कि यू नो व्हाट, मैं गिव अप कर रही हूँ, मुझसे नहीं हुआ, ये नहीं लाती। मैं डर के मारे लोगों के सामने, भैया दीदी के सामने कह दूँ कि मैंने क्या चूज़ कर लिया, मैं कौन से लूप में फंस गई हूँ। बट द बेस्ट थिंग इन मी दैट कि मैं गिव अप वाली चीज़ अपने अंदर नहीं लाती हूँ कि दैट मैं छोड़ने वाली हूँ या फिर मुझसे कभी नहीं होगा, ये मैं नहीं लाती हूँ। तो यहाँ मुझे लास्ट के महीने में पता चल गया था, जब मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी ना 11th ना 12th, लाइक पूरा मिस्ड अप कर दिया था। मैंने किस हालत में खुद को आखिरी महीने में घसीटा। 11th की बायो लास्ट महीने में मैंने पूरी रगड़ी थी। मैं नहीं बता सकती, मैंने वीडियोस तो उतने डाली भी नहीं। वीडियोस तो मैं तब डालती थी, बीमार पड़ गई, मैंने इतना पढ़ा उतना पढ़ा, बट मैं ही जानती हूँ दैट मैंने कैसे उसको खींचा। एंड ऑब्वियस बात है, मैं इस चीज़ के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती हूँ कि तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम हो, मैं हूँ, इट्स मी। सब चीज़ मेरे हाथ में थी शुरू से, मैं कर सकती थी हैंडल, मैं पढ़ सकती थी, मैं नीट में आई थी, मुझे सोचना चाहिए था, बट मैंने मिसडअप करा चीज़। सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो मुझे ही वो चीज़ समेटनी पड़ेगी। एट द एंड मैं रो धो के नहीं कुछ कर सकती। तो मुझे जितना हुआ उस अप्रैल के महीने में, मैंने घसीटा पूरा अपना। तो ये जो जितना था चीज़ें, जैसे तैसे मैनेज हो के हुआ, एंड तब मैंने नीट दिया। तो ऑब्वियस सा बात है, सिलेक्शन का कोई चांस नहीं। मेरे अंदर भी ये था, मेरे अंदर आ गया था, मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं बस बायो करके और फिजिक्स करके मैं कोई नीट क्रैक नहीं कर सकती हूँ। तो नहीं हुआ मेरा। सो आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप। ड्रॉप लेने से पहले लाइक उस टाइम भी मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आई जा रही थी। प्रेजेंट में ना रह के ना मैं फ्यूचर की चीज़ें सोच रही थी। और ऐसा नहीं कि फ्यूचर में ये सोच रही हूँ कि ओ मेरा एम्स क्लियर हो गया, लाइक एमबीबीएस में हूँ मैं, मेरा नीट क्लियर हो गया, ये नहीं सोच रही हूँ। मैं ड्रॉप ईयर का सोच रही हूँ बैठ के कि मैं ड्रॉप ईयर में लूँगी तो मेरी कैसी हालत होगी, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कैसे प्रेशर होंगे, ये सोच रही हूँ मैं प्रेजेंट में होके। तो ड्रॉप का ये जो था ना डर, मेरे अंदर तभी आने लग गया था आखिरी महीने में कि मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ तो क्या होना। तभी लाइक डिसाइड हो गया माइंड में कि आई एम गोना टेक अ ड्रॉप। एंड ऑनेस्टली देखो, फर्क नहीं पड़ता, एक ड्रॉप लेने से तुम फेलियर नहीं कहलाते हो, तुम लूजर नहीं कहलाओगे कि ओ माय गॉड तुम्हारा 12th अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इतना इजी पेपर आया तब नहीं हो पाया तुम्हारा। लाइक सबका अलग अलग स्टोरी होती है, सबकी प्रिपरेशन अलग अलग होती है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुमने गलती की है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, सुधारने जा रहे हो, या फिर तुम किसी और पर रिस्पॉन्सिबल उसको ठहरा रहे हो कि तुमने ये करा, या फिर तुम वो नीट फील्ड छोड़ रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। इन माई केस मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट एवरीथिंग जो भी मैंने गलती की। एंड मेरे अंदर लाइक बस वो थोड़ी सी सैडनेस आ गई थी कि हाँ लाइक ड्रॉप लेना पड़ेगा, ऐसा वैसा होगा। बट गिविंग वन मोर ईयर इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच ईजी भाई। इट्स लाइक ऑल अबाउट खुद को आइसोलेट करना, पूरा फुल डिसिप्लिन रहना। कभी कभी आई थिंक दैट कि वाई टू ड्रॉप, लाइक लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। आई हैव सो मेनी ड्रीम्स, लाइक बहुत कुछ है जो मेरे अंदर है, जो मैं चाहती हूँ जेन्युइनली करना। फिर कभी कभी सोचती हूँ कि अगर एक साल और दे दूँगी तो फिर क्या है, कुछ अगर बदल सकता है, देखते हैं ना, अगर एक साल और देने से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। एक साल मेहनत करने से, मैं खुद की मेहनत से अगर मैं खुद की लाइफ चेंज कर सकती हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ आगे, खुद को बेटर फ्यूचर दे सकती हूँ, तो देन व्हाई नॉट। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पूरी रात इस थिंकिंग में थी दैट इफ़ आई एम गोना टेक अ ड्रॉप, मेरी क्या हालत होने वाली है, क्या। मैं ये सारी चीज़ें सोच सोच के लाइक आई वाज सो डिप्रेस्ड। पूरा मैं एक लूप में फंस चुकी थी, मैं घूम फिर के उसी थिंकिंग पे वापस जा रही थी, घूम फिर के उसी थिंकिंग। देन शी कॉल्ड मी, देन शी टोल्ड मी एवरीथिंग कि क्या है नहीं है। देन आई गॉट टू नो डैट कि यू नो वट, ड्रॉप लेना इज़ नॉट अबाउट कि यू आर अ लूज़र या तुम फेलियर हो, तुमसे कभी नहीं होगा। अगर एक साल देख के तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो चीज़ सही हो सकती है, तुम कर सकते हो, देन व्हाई नॉट, दे दो एक साल। उसके बाद ठीक है, हुआ नहीं हुआ बात की बात है, बाद में वो तो रहेगा ना डैट मैंने अपना 100% सारी थिंकिंग में हूँ मैं। लाइक ये नहीं चाहती हूँ कि आगे जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊँ, 30-40 साल की हो जाऊँ, तो मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो फिर मुझे ऐसा लगे कि मैंने इन्जॉय ही नहीं करा अपना लाइफ, मैं पढ़ाई में निकाल दी, मैंने ड्रॉप लेते लेते निकाल दिया। मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ। मैं लाइक आई रियली वांट टू एक्सप्लोर लाइफ। लाइक मेरे अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ घूम रहा है दिमाग में दैट मुझे ये करना है, वो करना है, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो नीड भी है एक दिमाग में। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू, व्हाट आई एम नॉट। एक साल दे के देखते हैं हम क्या होता है नहीं होता है। खुद को मेहनत पूरी करेंगे, जी जान लगा देंगे इस बार भाई। लास्ट में रिग्रेट नहीं चाहिए मुझे। रिग्रेट है, लाइक मैंने पोस्ट डाला था कि आई डोंट वांट हैविंग रिग्रेट्स इन माय लाइफ, कि एट द एंड मैंने प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी, नहीं की, बट वो अंदर अंदर मुझे रिग्रेट थे प्रिपरेशन के टाइम पे भी बहुत गंदा, मैं उस रिग्रेट में पिसी हूँ। बट गिविंग वन मोर ईयर, आई एम नॉट गोना डू ऑल दैट शिटी थिंग अगेन दैट ruin my life, ruin my discipline, ruin my studies।
तो या दैट टाइम आई एम गोना आइसोलेट माई सेल्फ, आइसोलेटिंग नॉट इन द सेंस दैट कि मैं यूट्यूब वगैरह से गायब हो जाऊँगी। आई एम गोना ऑल्सो अपडेट यू गाइज अबाउट माई स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स, जो भी मेरी ज़िंदगी में चलता चलेगा सब डाल दूँगी। इंग्लिश को प्लीज़ इग्नोर करें, मेरे पता नहीं इतनी अंग्रेज़ी क्यों निकल रही, हिंदी में भी बोल सकती हूँ। ओके, सो या मैं अपडेट करती रहूँगी क्या है नहीं है, मैं अपनी लाइफ में क्या करने वाली हूँ नहीं करने वाली हूँ। ओके, सो आई एम गोइंग टेकिंग अ ड्रॉप, लेट्स सी